हेलो गाइस, मैं अभिमन्यु राव सुपर 42 स्टडी पॉइंट में आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर के एक ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट एंड प्लेराइट्स जॉन गाल्सवर्थी से बायोग्राफी, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड केबीएस इत्यादि एग्ज़ामों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को, और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखें, जॉन गाल्सवर्थी का जो लाइफ टाइम रहा है वो 1867 से लेकर 1933 तक रहा। देखें, जॉन गाल्सवर्थी वॉज 20th century ग्रेट पोएट, नॉवेलिस्ट एंड प्लेरिट। कहा जाता है कि जॉन गाल्सवर्थी 20वीं सदी के महान कवि, उपन्यासकार और लेखक रहे। आगे इनके जन्म बर्थ के बारे में देखते हैं, जन्मदिन या इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके माता पिता कौन रहे इत्यादि इनके बायोग्राफी को देखते हैं। तो देखें, इनका जो डेट ऑफ बर्थ रहा है, ही वॉज बॉर्न ऑन 14th August 1867 किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरी इन इंग्लैंड, यूके। इनका जो जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन में हुआ था। किंगस्टन एक टेम्स नामक नदी है, उसी के नज़दीक एक विलेज है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। शरे इन इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। एंड ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 65, और इनकी मृत्यु 65 वर्ष की उम्र में हो जाती है ऑन 31 जनवरी 1933, हैम्पस्टेड, लंदन। इनकी जो मृत्यु होती है 31 जनवरी 1933 को हैम्पस्टेड लंदन एंड लंदन के हैम्पस्टेड शहर में हो जाती है। जॉन गाल्सवर्थी आल्सो नोन एज जॉनसन जॉन। जॉन गाल्सवर्थी को जॉनसन जॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका निक नेम रहा है, जॉन गाल्सवर्थी का जॉनसन जॉन। आगे देखते हैं इनके पेरेंट्स, माता पिता के बारे में। इनके जो माता पिता रहे हैं, हिज फादर्स नेम आल्सो जॉन गाल्सवर्थी। इनके पिता का भी नाम जॉन गाल्सवर्थी ही था, इसलिए इनको सीनियर जॉन गाल्सवर्थी के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ सॉलिसिटर एंड कंपनी डायरेक्टर। वह एक वकील और कंपनी डायरेक्टर थे। एंड हिज मदर ब्लैंच बेली, इनकी माँ का नाम ब्लैंच बेली गाल्सवर्थी था, ब्लैंच बेली गाल्सवर्थी। शी वॉज वेरी रिलीजियस, जो बड़ी ही धार्मिक महिला थी। इनके एजुकेशन की बात कर लें जॉन गाल्सवर्थी के, तो कह रहा है कि जॉन गाल्सवर्थी स्टार्टेड हिज एजुकेशन एट होम बाय ए ट्यूटर। जॉन गाल्सवर्थी की जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी घर पे ही हुई थी, एक ट्यूटर, एक शिक्षक के द्वारा हुई थी। इन 1889
1889 में एडमिटेड टू न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के न्यू कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाता है या प्रवेश लेते हैं एंड कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री, और वहाँ से ये अपनी लॉ की डिग्री को कंप्लीट करते हैं। इन 1890 में कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है एज अ बैरिस्टर, एक वकील के तौर पे, बट डिड नॉट गो टू बार, लेकिन ये बार अर्थात कोर्ट में वकालत करने के लिए नहीं जाते। इनका जो ज़्यादातर ध्यान रहा है, अब इनका जो मन लग रहा था रचनाएं लिखने का, अर्थात कविताएं, नाटक और उपन्यास लिखने की ओर इनका रुझान ज़्यादा हुआ। और इस प्रकार से आगे देखेंगे। हिज स्पाउस की बात कर लेते हैं। इनकी जो स्पाउस यानी पत्नी रही हैं अडा नेमेसिस गॉल्सवर्थी। ही मैरिड एट 1905, और जॉन गॉल्सवर्थी ने अडा नेमेसिस से 1905 में शादी कर दी। शी वॉज वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर आर्थर गॉल्सवर्थी, जबकि वह इनके चचेरे मेजर आर्थर गॉल्सवर्थी की पत्नी रही हैं, हु डाइवर्स हर 10 ईयर लेटर, जो शादी के लगभग 10 वर्ष बाद डाइवोर्स कर दिया गया, मतलब डिवोर्स, उनको मतलब तलाक दे दिया गया। बाद में जॉन गॉल्सवर्थी अपने कजिन मेजर आर्थर की पत्नी से शादी कर लेते हैं, और इस प्रकार से एडा नेमेसिस उनकी खुद की एक पत्नी बन जाती है। आगे देखते हैं कुछ और भी इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में कि अवार्ड्स, इन्होंने कुछ अवार्ड या इनको ऑनर्स सम्मानित किया गया है। कह रहा है इन 1921 में ही वॉज इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब, यानी PEN लिटरेरी क्लब के लिए इनको चुना गया है पहले प्रेसिडेंट के तौर पे 1921 में। PEN क्लब क्या है? ये पोएट्री और ऐसे, नॉवेल इत्यादि का एक क्लब रहा, ग्रुप रहा है। आगे देखते हैं। इन 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें संबोधित किया जाता है। फिर थर्ड है इन 1932 में ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल का पुरस्कार मिलता है। वो भी किस रचना के लिए? तो देखें, जॉन गॉल्सवर्थी गॉट नोबेल प्राइज हिज मास्टरपीस द फॉरसाइट सागा, यानी फॉरसाइट सागा जो रचना थी, इनकी वर्क्स थी, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है 1932 में। आगे देखें हिज अर्ली वर्क्स, इनके जो अर्ली वर्क्स के बारे में बात कर लें तो जो इनके अर्ली वर्क्स हैं, ज़्यादातर इनके जो निक नेम रहे हैं या सूडोनीम रहे हैं, जॉन सिन जॉन के नाम से ही पब्लिश हुई हैं। इनकी 4 जो ऐसी अर्ली वर्क्स हैं जो इनके जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश हुई हैं। ये पहली जो इनकी वर्क्स रही है फ्रॉम द 4 वाइंड्स, जो कब आई है? 1897 में आई, जॉन सिन जॉन के नाम से। इनकी ये पहली पब्लिश कर लीजिए कि विदाउट नेम, रियल नेम जॉन गॉल्सवर्थी के, यानी इनके जो वास्तविक नाम के द्वारा ये पब्लिश नहीं हुई, बल्कि इनके जो निक नेम रहे हैं, सर नेम रहे हैं, या कह लीजिए सूडोनीम रहे हैं, उस नाम से ये पब्लिश हुई थी। तो इनकी 4 रचनाएं, पहली जो रही है फ्रॉम द 4 वाइंड्स, सेकेंड आई है जोसेलिन जो 1898 में आई है। ये जोसेलिन 1898 में आती है, ये भी जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश है। थर्ड विला रूबिन रही है। विला रूबिन जो है ये 1900 में आती है, ये भी जॉन सिन जॉन के नाम से पब्लिश होती है। फोर्थ जो इनकी रचना है अ मैन ऑफ डेवन, फोर्थ रचना इनकी अ मैन ऑफ डेवन रही है जो 1901 में आती है, ये भी जॉन सिन जॉन के नाम से ही आती है। फिर देखेंगे जो इनके जो 4 रचनाओं के बाद
आप देखेंगे इनके पिता की भी देहांत हो जाती है और फिर ये खुद के नाम से अपनी रचनाएं पब्लिश करते हैं। तो कुछ अन्य चीज़ें के बारे में देख लेते हैं, इनके नोटेबल चीज़ों के बारे में सब देख लेते हैं। तो जॉन गाल्सवर्थी रोट 22 नॉवेल्स, ये लगभग 22 नॉवेल्स लिखे हैं और 27 प्लेज लिखे हैं एंड मेनी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री भी इन्होंने लिखा। हिज मास्टरपीस इज नोन एज द फॉरसाइट सागा। इनका मास्टरपीस मतलब उत्कृष्ट इनकी जो रचना है, सर्वश्रेष्ठ जो इनकी कृति है वो फॉरसाइट सागा है। इट्स पब्लिश्ड इन 1922, ये 1922 में पब्लिश हुई। इन विच 3 नॉवेल एंड 2 इंटरल्यूड्स, इसमें 3 उपन्यास रहे हैं और 2 इंटरल्यूड शामिल किया गया है। जो जॉन गाल्सवर्थी की जो पहली ट्रायोलॉजी रही है, फर्स्ट ट्रायोलॉजी जिसकी बात कर लें, फर्स्ट ट्रायोलॉजी में, तो फर्स्ट ट्रायोलॉजी इनकी फॉरसाइट सागा रही है और फॉरसाइट सागा में, द फॉरसाइट सागा में 3 नॉवेल है और 2 इंटरल्यूड है। इसी प्रकार से बात करें तो इनकी जो सेकेंड ट्रायोलॉजी रही है, सेकेंड ट्रायोलॉजी जो इनकी रही है मॉडर्न कॉमेडी के नाम से आई सेकेंड ट्रायोलॉजी। इसमें ये लगभग आई 1929 में आई। इसकी जो पब्लिकेशन की डेट है, यानी ये पब्लिश्ड कब हुई, 1929 में हुई। इसमें भी 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड रहे हैं। इसमें भी यानी इनके सेकेंड जो ट्रायोलॉजी है उसमें भी 3 नॉवेल रहे, 2 इंटरल्यूड रहे। इसमें भी, और जो इनकी थर्ड देखते हैं, थर्ड ट्रायोलॉजी जो आती है द एंड ऑफ द चैप्टर के नाम से आती है। ये पब्लिश होती है 1934 में, ठीक है। तो 1934 में इसमें केवल ओनली 3 नॉवेल हैं, इसमें कोई भी इंटरल्यूड नहीं पब्लिश या इंक्लूड नहीं किया गया था। तो देखिए जो इनकी फॉरसाइट सागा, इनकी जो पहली ट्रायोलॉजी है उसमें 3 नॉवेल 2 इंटरल्यूड। सेकेंड इनकी जो ट्रायोलॉजी रही है अ मॉडर्न कॉमेडी रही है, उसमें भी 3 नॉवेल 2 इंटरल्यूड। लेकिन आगे इनकी जो थर्ड ट्रायोलॉजी रही है उस द एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें 3 नॉवेल ओनली 1 है, लेकिन कोई भी इंटरल्यूड इंक्लूड नहीं किया गया। और ये तीनों जो ट्रायोलॉजी हैं, ऑल 3 ट्रायोलॉजीज नोन एज द फॉरसाइट क्रॉनिकल्स, यानी इनकी जो तीनों ट्रायोलॉजियों को देखा जाए एक साथ समायोजित किया जाए तो उसको एक नाम दिया गया द फॉरसाइट क्रॉनिकल के नाम से जाना जाता है। तो फॉरसाइट क्रॉनिकल में 3 ट्रायोलॉजी रही हैं, 3 ट्रायोलॉजी रही है। और 3 ट्रायोलॉजी में देखें तो 2 ऐसी जो स्टार्टिंग की ट्रायोलॉजी रही हैं, एक तो 1922 में आई, दूसरा जो ट्रायोलॉजी रही है 1929 में आई और तीसरा 1934 में आई। तो तीनों में देखें तो 2 में, फर्स्ट और सेकेंड में 3 नॉवेल रहे हैं और 2 इंटरल्यूड रहे हैं। लेकिन जो थर्ड है द एंड ऑफ चैप्टर में कोई भी इंटरल्यूड नहीं है, लेकिन 3 नॉवेल उसमें इंक्लूडेड है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इनके फर्स्ट नॉवेल की बात कर लें। ये इनका जो पहला नॉवेल्स आया है ये आया था 1898 में, जोसेलिन जो इनके जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुआ। ये इनका पहला नॉवेल था जो इनके रियल नेम अर्थात जॉन गाल्सवर्थी के नाम से न पब्लिश होकर जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश हुआ था। तो यदि बात कर ले कि यदि पूछा जाए कि जॉनसन जॉन के नाम से पब्लिश फर्स्ट नॉवेल तो जोसेलिन, एंड फर्स्ट नॉवेल रियल नेम, फर्स्ट नॉवेल हिज रियल नेम अर्थात जॉनसन जॉन के नाम से पहला जो नॉवेल आया 1904 में आया द आइसलैंड फेरिस।
जो आइसलैंड फैरिसेस है, फैरिसेस जो आया था ये इनका पहला रियल नाम अर्थात खुद के नाम से इनके आया था, इनके किसी भी निकनेम से नहीं, अर्थात इनके नाम से आया था जॉनसन। तो यदि बात कर ले, ये पूछा जाए कि नहीं जॉनसन जॉन के नाम से पहला नॉवेल्स कौन सा आया, तो जॉसलिन हो जाएगा। यदि जॉन गाल्सवर्थी के नाम से यदि पूछा जाए कि फर्स्ट नॉवेल्स कौन सा आया, तो 1904 में आया द आइसलैंड फैरिसेस। आगे बात कर लो फर्स्ट प्ले, इनका जो पहला नाटक रहा है, कॉमेडी रही है, 1906 में आई है द सिल्वर बॉक्स। ये भी जॉन गाल्सवर्थी के नाम से ही प्ले। और फर्स्ट सक्सेस नॉवेल की बात करें, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा है, 1906 में आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनकी सफल उपन्यास रहा है, ठीक है। तो ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं और आते भी हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो खास तौर से टीजीटी, पीजीटी और एलटी गेट एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है, और इस तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। सुपर 42 स्टडी पॉइंट ये आपके लिए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों ही लेकर आएंगे। लेकिन इस समय देखा जाए तो आगामी 1-2 महीने में परीक्षाएं होने वाली है, तो इसको मध्य ध्यान में रखते हुए हम आपको जल्दी प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जो रिलेटेड रहेंगे। और इस वीडियो के तुरंत बाद हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाएंगे जो आपको टॉपिक वाइज रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।